ये सन 950 ईस्वी के आसपास का समय था। मध्य भारत के बुंदेलखंड की धरती उस समय एक नए इतिहास की गवाह बन रही थी। चारों ओर घने और रहस्यमयी खजूर के जंगलों अरण्यक से घिरा एक शांत इलाका था, जिसे आगे चलकर खजुराहो के नाम से जाना गया। इस घने जंगल के बीच महाप्रतापी चंदेल राजाओं ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी थी जो न केवल तलवार के बल पर बल्कि कला, संस्कृति और अध्यात्म के चरम पर जीवित रहने वाला था। इस कहानी की शुरुआत होती है चंदेल वंश के संस्थापक राजा चंद्रवर्मन और उनके उत्तराधिकारियों से। चंदेल राजा खुद को चंद्रवंशी चंद्रमा के वंशज मानते थे। वे केवल युद्ध जीतने वाले क्रूर शासक नहीं थे, बल्कि वे कला के ऐसे पारखी थे जो जीवन के हर रंग को उत्सव की तरह मनाते थे। एक शाम राजा के दरबार में राज्य के मुख्य वास्तुकार, शिल्पी और राजगुरु के बीच एक गहन विमर्श चल रहा था। राजा ने एक भव्य विचार रखा, हमें कुछ ऐसा निर्माण करना है जो आने वाली सदियों तक मानव चेतना को झकझोर कर रख दे। एक ऐसा मंदिर जहां कदम रखते ही मनुष्य अपने भीतर के हर रूप से साक्षात्कार कर सके, चाहे वह युद्ध का क्रोध हो, संगीत का आनंद हो या स्त्री पुरुष के मिलन की पराकाष्ठा हो। राजगुरु ने मुस्कुराते हुए सहमति दी, महाराज, जीवन को टुकड़ों में नहीं जिया जा सकता। यदि परमात्मा को पाना है तो प्रकृति के बनाए सबसे बड़े सत्य काम सृजन की ऊर्जा को भी स्वीकार करना होगा। यहीं से शुरुआत हुई खजुराहो के मंदिरों के निर्माण की। हजारों शिल्पियों, मूर्तिकारों और मजदूरों को इस घने जंगल के बीच इकट्ठा किया गया। पत्थरों को तराशने की गूंज से पूरा जंगल जीवंत हो उठा। बलुआ पत्थरों, सैंडस्टोन को इस तरह काटा और जोड़ा जाने लगा कि मानो पत्थरों में प्राण फूंक दिए गए हों। लेकिन जैसे जैसे मंदिर की बाहरी दीवारें आकार लेने लगीं, वैसे वैसे वहां की मूर्तियां देखकर आम लोग और सैनिक हैरान रह गए। दीवारों पर सुंदर अप्सराओं, देवताओं और नर्तकियों के साथ साथ ऐसी मूर्तियां भी उकेरी जा रही थीं, जिन्हें देखकर कोई भी लोकलाज से अपनी आंखें बंद कर ले। कामसूत्र के जटिल और विस्मयकारी आसनों में लीन स्त्री पुरुषों की आकृतियां उभरने लगी थीं। सैनिकों और आम जनता में कानाफूसी शुरू हो गई कि पवित्र देवालयों की दीवारों पर यह कैसा कौतुक रचा जा रहा है। क्या राजा और शिल्पी भटक गए हैं? क्या ये देवताओं का अपमान नहीं है? यह कोई साधारण कौतुक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा तांत्रिक रहस्य और प्राचीन भारतीय दर्शन छुपा था, जिसे समझने के लिए चंदेल राजाओं के उस गुप्त मत को जानना जरूरी था जो उस दौर में पूरे भारत में फैल रहा था। जंगल के बीच बन रहे मंदिरों की दीवारों पर जब कामुक मूर्तियां पूरी तरह उभर आईं, तो पूरे राज्य में सुगबुगाहट तेज हो गई। बात राजा यशोवर्मन और उनके पुत्र धनदेव तक पहुंची। जनता के मन में उठ रहे सवालों को शांत करने के लिए एक विशाल सभा बुलाई गई। मंदिर के मुख्य प्रांगण में राजगुरु, देश विदेश से आए विद्वान और राज्य के मुख्य शिल्पी एकत्र हुए। राजा धनदेव ने राजगुरु की ओर देखते हुए कहा, गुरुदेव, प्रजा अचंभित है। वे पूछ रहे हैं कि जिस स्थान पर पैर रखते ही मन में वैराग्य और भक्ति जागनी चाहिए, वहां पत्थरों पर यह कामुक विलास क्यों उकेरा गया है? राजगुरु मंच पर खड़े हुए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर गहरा ठहराव था। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, तुम जिसे विलास समझ रहे हो वह वास्तव में सृष्टि का सृजन चक्र है। ध्यान से देखो, ये मूर्तियां केवल शरीर का मिलन नहीं है। यह उस दौर के कौलकापालिक और तांत्रिक दर्शन का साक्षात रूप है, जहां शिव और शक्ति के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। राजगुरु ने विस्तार से समझाना शुरू किया कि उस काल में 10वीं-11वीं सदी में भारत में तंत्र साधना अपने चरम पर थी। तंत्र मार्ग मानता है कि संसार से भागकर नहीं, बल्कि संसार के भीतर रहकर ही मोक्ष पाया जा सकता है। वासना को दबाना, सप्रेस करना मन को और कुंठित बनाता है। तंत्र का नियम है, जिस रास्ते से गिरते हो उसी रास्ते का सहारा लेकर ऊपर उठो। यानी काम यौन ऊर्जा को वासना से ऊपर उठाकर उपासना में बदल देना। मुख्य शिल्पी ने आगे आकर पत्थरों पर बनी मुद्राओं की ओर इशारा किया, महाराज, गौर से देखिए। इन मूर्तियों के चेहरों पर वासना की विकृति या अश्लीलता का भाव नहीं है। यहाँ संभोगरत स्त्री और पुरुष के चेहरों पर भी एक अलौकिक शांति, ध्यान और आनंद, एक्सटेसी का भाव है। ये कामसूत्र के उन आसनों का प्रदर्शन है जो मनुष्य को शारीरिक धरातल से उठाकर आध्यात्मिक धरातल पर ले जाते हैं। भीड़ शांत होकर सुन रही थी। राजगुरु ने मंदिर के प्रवेश द्वार गर्भगृह की ओर इशारा करते हुए सबसे बड़ा रहस्य खोला। यह मंदिर मनुष्य के मन की तरह है। इसकी बाहरी दीवारें हमारी सांसारिक इच्छाओं, वासनाओं, कला और रोजमर्रा के जीवन, युद्ध, संगीत, श्रृंगार को दर्शाती हैं। कामुक मूर्तियां केवल बाहर हैं, मंदिर के भीतर गर्भगृह में सिर्फ अनंत अंधकार और शांत महादेव की पिंड या गर्भगृह की मुख्य मूर्ति है। यह इस बात की परीक्षा है कि जब तुम भगवान के पास जाओ
तो अपनी सारी सांसारिक वासनाओं को इसी बाहरी दीवार पर छोड़ जाओ। यदि बाहर की आकृतियां देखकर तुम्हारा मन भटक गया, तो तुम अभी भीतर बैठे परमात्मा से मिलने के योग्य नहीं हुए हो। इस व्याख्या को सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। जो लोग कल तक इसे अश्लीलता समझ रहे थे, उनकी आंखें अब पत्थरों में छिपे गहरे मनोविज्ञान और अध्यात्म को देख पा रही थीं। लेकिन खजुराहो की कहानी का अंत सिर्फ इस दर्शन पर नहीं हुआ। समय का चक्र बदला और एक दौर ऐसा आया जब इन मंदिरों को हमेशा के लिए मिटा देने की कोशिश की गई। समय का पहिया घूमा। 12वीं सदी के अंत तक आते आते चंदेल राजाओं का वैभव कमजोर पड़ने लगा। मध्य भारत की इस कलात्मक और समृद्ध धरती पर अब उत्तर पश्चिम से आने वाले विदेशी आक्रांताओं की काली नजर पड़ चुकी थी। ये वह दौर था जब मंदिरों को केवल इसलिए नहीं तोड़ा जा रहा था कि वे दूसरे धर्म के थे, बल्कि इसलिए भी निशाना बनाया जा रहा था क्योंकि वे भारत की धन दौलत और सांस्कृतिक गौरव के केंद्र थे। सन 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल साम्राज्य के महोबा और कालिंजर पर हमला कर दिया। इसके कुछ दशकों बाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों और फिर बाद में मुगल सेनाओं ने इस पूरे क्षेत्र को रौंद डाला। जब आक्रांताओं की सेना ने खजुराहो के इन भव्य मंदिरों को देखा तो वे दंग रह गए। मंदिरों की बाहरी दीवारों पर बनी इन कामुक और सजीव मूर्तियों को देखकर वे आग बबूला हो गए। उनके धार्मिक कट्टरपंथ के लिए ये सब कुफ्र और असहनीय था। तलवारें चली, हथौड़े गूंजे। कई मंदिरों के शिखरों को तोड़ा गया, मूर्तियों के चेहरे और हाथ पैर खंडित कर दिए गए। मूल रूप से बनाए गए 85 मंदिरों में से कई मंदिर मलबे में तब्दील हो गए। ऐसा लगने लगा कि चंदेल राजाओं की यह महान कलाकृति हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से मिट जाएगी। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। जब चारों ओर हाहाकार मचा तो स्थानीय पुजारियों और बचे खुचे ग्रामीणों ने इन पवित्र देवस्थानों को बचाने के लिए एक अनोखी रणनीति अपनाई। उन्होंने मंदिरों के आसपास की बस्तियों को खाली कर दिया और वहां आना जाना पूरी तरह बंद कर दिया। धीरे धीरे बुंदेलखंड के घने जंगलों ने इन मंदिरों को अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया। साल दर साल, दशक दर दशक, खजूर के पेड़ों और जंगली लताओं ने मंदिरों को इस तरह ढक लिया कि मानो वे कभी वहां थे ही नहीं। रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। जो कोई भी उस घने जंगल की तरफ जाता, जंगली जानवरों के डर से लौट आता। खजुराहो के मंदिर एक गहरी, लंबी नींद में सो गए। दुनिया की नजरों से दूर, सुरक्षित और एकांत में। सैकड़ों साल बीत गए। दिल्ली के तख्त बदले, साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन जंगलों के भीतर छिपे पत्थरों का ये रहस्य अपनी जगह मौन खड़ा रहा। स्थानीय गोंड आदिवासी और कुछ गरीरिये जानते थे कि जंगल के भीतर पत्थरों के पहाड़ हैं जिन्हें देवता कहा जाता है, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए खजुराहो पूरी तरह एक मिथक, एक भूली बिसरी कहानी बन चुका था। वक्त का कारवां बढ़ता रहा और साल आया 1838। भारत पर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हुकूमत था। बुंदेलखंड के इन्हीं जंगलों के पास से ब्रिटिश सेना के एक इंजीनियर और सर्वेक्षक कैप्टन टी.एस. बर्ट गुजर रहे थे। एक शाम कुछ स्थानीय पालकियों और आदिवासियों ने बर्ट को कानाफूसी करते हुए बताया कि इस घने, डरावने जंगल के ठीक बीचों बीच कुछ ऐसा है जो इंसानों ने नहीं, बल्कि देवताओं ने बनाया है। बर्ट स्वभाव से खोजी थे। उन्होंने अपनी बंदूक उठाए और स्थानीय लोगों की मदद से घने जंगलों, कंटीली झाड़ियों और लताओं को काटते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। जंगल जितना घना था, रास्ता उतना ही सनकरा और डरावना। लेकिन कुछ मील अंदर जाने के बाद जो नजारा कैप्टन बर्ट के सामने था, उसने उनके होश उड़ा दिए। लताओं और पेड़ों के झुरमुट के पीछे से बलुआ पत्थर का एक गगनचुंबी शिखर आसमान को छू रहा था। बर्ट ने जब करीब जाकर झाड़ियों को साफ किया तो उन्हें कंदारिया महादेव और लक्ष्मण मंदिर की विशाल आकृतियां दिखाई दी। सदियों बाद इंसानी आंखें दोबारा खजुराहो के पत्थरों को निहार रही थीं। लेकिन जैसे ही बर्ट की नज़र मंदिरों की दीवारों पर पड़ी, वे अवाक रह गए। एक ब्रिटिश और विक्टोरियन रूढ़िवादी सोच वाले व्यक्ति के लिए वे कामुक मूर्तियां एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सदमा, कल्चरल शॉक थीं। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, ये वास्तुकला अद्भुत और अकल्पनीय है, लेकिन इन दीवारों पर जो उकेरा गया है, उसे देखकर कोई भी सभ्य समाज संकोच से पानी पानी हो जाए। बर्ट की इस खोज की खबर जब दुनिया में फैली तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। यूरोप और भारत के संभ्रांत वर्ग में इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या कोई धार्मिक स्थल ऐसा भी हो सकता है। शुरुआती दौर में इन्हें अश्लील और पतन का प्रतीक कहकर खारिज करने की कोशिश की गई। लेकिन 20वीं सदी आते आते, जब कला समीक्षकों, इतिहासकारों और ओशो रजनीश जैसे आधुनिक विचारकों ने इन मंदिरों का गहराई से अध्ययन किया, तब जाकर दुनिया को समझ आया कि जिसे वे अश्लीलता समझ रहे थे, वह तो जीवन का सबसे बड़ा उत्सव था। आज खजुराहो के बचे हुए 22 मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। आज वहां दुनिया भर से लाखों सैलानी, शोधकर्ता और कला प्रेमी आते हैं।
समय बदल चुका है। अब खजुराहो को किसी हीन भावना या संकोच से नहीं देखा जाता, बल्कि इसे प्राचीन भारतीय सभ्यता के उस स्वर्णिम काल के रूप में देखा जाता है जब हमारा समाज आज से कहीं अधिक खुला, प्रगतिशील और वैज्ञानिक था। खजुराहो के ये पत्थर आज भी मौन खड़े रहकर हर आने वाले से एक ही सवाल पूछते हैं, तुम इन मूर्तियों में क्या देखते हो? अपने भीतर की वासना या प्रकृति का बनाया हुआ वो खूबसूरत सृजन जो तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है? ये रहस्य किसी पत्थर में नहीं, बल्कि उसे देखने वाली इंसानी नजरों में छिपा है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।